मेरे दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल है। स्क्रीन पर ऊपर जाते चार्ट देखकर अक्सर लगता है कि बस अभी और इंतजार करो तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। यही सोच धीरे धीरे लालच में बदल जाती है। लालच एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो सबसे अनुभवी ट्रेडर को भी गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा और पाने की चाह हावी होती है, उसी पल से खेल बदलना शुरू हो जाता है। हर नया ट्रेडर यही सोचता है कि ज्यादा समय तक रुकेगा तो ज्यादा कमा लेगा, लेकिन सच यह है कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता। कभी अचानक तेजी आ जाती है और कभी इतनी तेज गिरावट कि सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए सफल ट्रेडिंग का सबसे अहम नियम है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। और जब बात भावनाओं की आती है तो सबसे बड़ा दुश्मन लालच ही होता है। आज की इस कहानी में उसी लालच के अनुभव साझा किए जाएंगे जिसने ट्रेडिंग को समझने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। यह सफर सिर्फ मुनाफे और घाटे का नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन और धैर्य की ताकत का भी है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तो सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं था, बल्कि मेरे भीतर बैठा हुआ लालच था। कई बार ऐसा हुआ कि सही एंट्री लेने के बाद मुनाफा सामने था, सब कुछ हाथ में आ चुका था, लेकिन दिमाग ने कहा थोड़ा और रुक जाओ, अभी और बढ़ेगा। उसी क्षण सबसे बड़ा जाल तैयार हो जाता है, क्योंकि जब आप तय की हुई सीमा को छोड़ देते हैं तो खेल आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर एक ट्रेड से इतना फायदा हो सकता है तो कुछ देर और रुका जाए तो 2 गुना फायदा मिलेगा। यही सोच धीरे धीरे मुझे गलत फैसलों की ओर ले जाती रही, और हर बार जब नुकसान हुआ तो असली कारण मार्केट की चाल नहीं, बल्कि मेरा लालच ही था। उस समय समझ नहीं आता था कि असली चुनौती बाहर नहीं बल्कि भीतर है। लालच एक ऐसी ताकत है जो आपके दिमाग को धुंधला कर देती है। जब चार्ट ऊपर जा रहा होता है तो लगता है कि यह कभी नीचे आएगा ही नहीं, लेकिन मार्केट का सच यही है कि वह हमेशा बदलता है, और जब आप तैयार नहीं होते तब अचानक गिरावट पूरे आत्मविश्वास को हिला देती है। यही कारण है कि मैंने महसूस किया कि अगर लालच को नियंत्रित नहीं किया जाए तो ट्रेडिंग धीरे धीरे जुए जैसा बन जाता है, और जब ट्रेडिंग जुए जैसी हो जाती है तब न नियम बचते हैं न रणनीति। एक बार मुझे याद है कि लगातार कई सफल ट्रेड्स के बाद ऐसा लगा मानो अब मार्केट मेरी जेब में है। हर सौदा मुनाफे में जा रहा था और भीतर से आवाज आ रही थी कि जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। उसी लालच में मैंने सीमा से कहीं ज्यादा दांव लगा दिया, लेकिन नतीजा ये निकला कि जो पूंजी महीनों में बनाई थी वो कुछ घंटों में खत्म हो गई। उस दिन समझ आया कि असली ताकत जीतने में नहीं बल्कि अपने लालच पर काबू रखने में है। आप भी सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि मुनाफा आपके सामने था, लेकिन आपने और इंतजार करने का फैसला किया। उस वक्त जो पैसा आप ले सकते थे वो आपकी लालच की वजह से धीरे धीरे गायब हो गया। यही अनुभव सिखाता है कि ट्रेडिंग का असली मकसद हर बार सबसे बड़ा मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि लगातार टिके रहना है। अगर आप भावनाओं में बह गए तो चाहे रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सब बेकार हो जाती है। धीरे धीरे मैंने खुद को समझाना शुरू किया कि ट्रेडिंग किसी एक रात की दौलत नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब मैंने अपनी सोच बदली तो महसूस किया कि लालच पर काबू पाने का मतलब है सही समय पर संतुष्ट होना। मुनाफा छोटा हो या बड़ा, अगर आप उसे सुरक्षित कर लेते हैं तो वही आपके लिए पूंजी बनकर आगे के सौदों में काम आता है। लेकिन अगर हर बार ज्यादा पाने की चाह ने आपको घेर लिया तो मार्केट का एक झटका ही सब कुछ खत्म कर देगा। और यही वो मोड़ था जहां से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने महसूस किया कि अगर असली सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने दिमाग को तैयार करना होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा वही करेगा जो उसे करना है, लेकिन आप वही करेंगे जो आपके दिमाग की स्थिति तय करेगी। और अगर उस दिमाग पर लालच का कब्जा हो गया तो खेल खत्म। जब मैंने यह समझ लिया कि लालच ही असली दुश्मन है, तब सवाल यह था कि इसे काबू में कैसे रखा जाए। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि दिमाग हमेशा कहता था थोड़ा और इंतजार करो, मुनाफा और बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि यह लड़ाई मार्केट के साथ नहीं बल्कि अपने अंदर के ख्यालों के साथ है।
और अगर इन ख्यालों पर जीत नहीं मिली तो कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती। मैंने खुद को बार बार याद दिलाना शुरू किया कि मार्केट को नियंत्रित करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने फैसले को नियंत्रित करना पूरी तरह मेरे हाथ में है। जब भी मुनाफा दिखता तो पहले वाली आदत कहती कि और रुको, लेकिन उस समय मैंने खुद से कहा, जो लक्ष्य तय किया था वही असली जीत है। धीरे धीरे जब छोटे छोटे मुनाफे सुरक्षित करने लगा तो देखा कि न सिर्फ पूंजी बच रही है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। यही वह पल था जब समझ आया कि असली ताकत लगातार टिके रहने में है, न कि एक बार में अमीर बनने में। आप भी चाहें तो अपने ट्रेडिंग सफर में यह आजमा सकते हैं। जब अगली बार मुनाफा सामने हो तो खुद से पूछिए, क्या यह उतना ही है जितना शुरू में लक्ष्य रखा था? अगर हाँ, तो उसे सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि यही अनुशासन आगे जाकर बड़ी सफलता की नींव बनता है। जब आप नियमों को मानना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लालच का असर कम होने लगता है। मुझे याद है कि एक समय पर जब हर ट्रेड में लगातार मुनाफा हो रहा था, तब अचानक भीतर से आवाज आई कि अब तो कभी हार ही नहीं सकता। यही वह खतरनाक सोच है जो हर ट्रेडर को बर्बादी की तरफ धकेलती है। लेकिन उसी समय मैंने खुद को रोका और कहा, मार्केट का कोई भरोसा नहीं, यहां कोई भी हमेशा नहीं जीतता। उस दिन लिया गया फैसला मुझे बड़े नुकसान से बचा गया, और यही सच्चा सबक था कि लालच पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है विनम्र बने रहना और कभी यह न सोचना कि अब सब कुछ अपने नियंत्रण में है। धीरे धीरे जब यह आदत बनने लगी तो ट्रेडिंग का नजरिया पूरी तरह बदल गया। पहले जहां हर सौदा एक लालच का खेल लगता था, वहीं अब हर सौदा एक नियम का अभ्यास बन गया। और जब यह बदलाव आया तो भीतर शांति भी महसूस हुई, क्योंकि अब डर और लालच दोनों कम हो चुके थे। ट्रेडिंग अब तनाव का कारण नहीं बल्कि सीखने का साधन बन गई थी। आप सोचिए, अगर हर बार अपने लक्ष्य पर टिके रहें और लालच को किनारे रख दें तो ट्रेडिंग कितनी आसान हो जाएगी। कोई अनिश्चितता नहीं, कोई बेवजह का तनाव नहीं, बस एक साफ दिमाग और अनुशासन के साथ लिया गया फैसला। यही वह स्थिति है जहां असली आजादी मिलती है। और यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई, जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं रही बल्कि खुद को समझने और भावनाओं पर नियंत्रण पाने का जरिया बन गई। जब मैंने महसूस किया कि लालच को काबू में रखने के लिए नियम और अनुशासन सबसे अहम है, तब एक और सवाल सामने आया, क्या यह अनुशासन लंबे समय तक कायम रह सकता है? क्योंकि शुरुआत में तो हर इंसान खुद से वादा कर लेता है कि अब नियम नहीं तोड़ूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट में लगातार मुनाफा मिलने लगता है, धीरे धीरे वही पुरानी आदतें वापस लौटने लगती हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। मुझे कई बार ऐसा लगा कि अब मैंने खुद को पूरी तरह बदल लिया है, लेकिन जैसे ही 4-5 अच्छे ट्रेड लगातार हुए, अंदर से आवाज आने लगी कि अब रिस्क बढ़ा देना चाहिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि अनुशासन बनाए रखना केवल नियम लिख लेने से नहीं होता, बल्कि उसे हर दिन जीना पड़ता है। हर बार जब चार्ट सामने होता है तो भीतर का लालच फिर से जागता है और वहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है। आप भी सोचिए, जब कोई ट्रेड आपके पक्ष में जाता है और मुनाफा लगातार बढ़ रहा होता है, तो क्या भीतर से ये ख्याल नहीं आता कि थोड़ा और इंतजार कर लो? यही ख्याल तय करता है कि आप अनुशासन में रहेंगे या नहीं। इस स्थिति से निपटने के लिए मैंने खुद को एक नई आदत सिखाई। हर ट्रेड से पहले मन ही मन तय कर लेना कि लक्ष्य और स्टॉप लॉस दोनों पक्के हैं, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसमें बदलाव नहीं करना। धीरे धीरे जब इस आदत को अपनाया तो पाया कि मन में शांति आने लगी और फैसले स्थिर हो गए। एक और बात मैंने अनुभव की कि अनुशासन बनाए रखने के लिए खुद को यह याद दिलाना जरूरी है कि मार्केट हमेशा मौके देता है। अगर आज छूट गया तो कल फिर आएगा, लेकिन अगर लालच में फंसकर पूंजी गंवा दी तो अगला मौका लेने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यही सोच हर बार मुझे बचाती रही और मुझे स्थिर रखती रही। आपके साथ भी यही होगा। जब आप हर बार सोचेंगे कि यही आखिरी मौका है और अभी सबसे ज्यादा कमाना है, तो लालच बढ़ेगा और गलती होगी। लेकिन जब आप खुद से कहेंगे कि मौके खत्म नहीं होते, बस पूंजी को सुरक्षित रखना है, तो धीरे धीरे मन का डर और लालच दोनों कम हो जाएंगे। धीरे धीरे मैंने यह भी समझा कि अनुशासन केवल ट्रेडिंग के नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की आदतों से भी जुड़ा है। जब तक रोजमर्रा की जिंदगी में संतुलन और धैर्य नहीं होगा,
तब तक चार्ट के सामने बैठकर भी स्थिरता नहीं आएगी। इसलिए मैंने खुद को छोटे छोटे अभ्यासों से प्रशिक्षित करना शुरू किया। धैर्य से इंतजार करना, तुरंत फैसले न लेना और हर परिस्थिति में शांत रहना। यह सब केवल ट्रेडिंग के लिए नहीं था, बल्कि खुद को एक स्थिर इंसान बनाने के लिए था। और जब यह बदलाव भीतर आया तो ट्रेडिंग अपने आप आसान होती चली गई। अब मैं जब भी स्क्रीन के सामने बैठता हूं तो यह जानता हूं कि मार्केट पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने व्यवहार और सोच पर पूरा नियंत्रण मेरा ही है। यही सबसे बड़ा अनुशासन है, यही असली ताकत है। जब अनुशासन धीरे धीरे आदत बनने लगा तो सबसे बड़ा बदलाव आत्मविश्वास में दिखा। पहले जहां हर ट्रेड के साथ अनिश्चितता और डर जुड़ा होता था, वहीं अब एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी, क्योंकि अब हर फैसले के पीछे कोई जल्दबाजी या लालच नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति और तयशुदा नियम थे। और जब इंसान जानता है कि उसने हर कदम सोच समझकर रखा है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। पहले मेरे साथ यह होता था कि जब भी कोई ट्रेड नुकसान में जाता तो मन में डर और पछतावा घर कर लेता। लगता था कि अब अगला ट्रेड भी गलत ही होगा। लेकिन जैसे ही लालच और डर से थोड़ा ऊपर उठना सीखा, वैसे ही ये भावनाएं कमजोर पड़ने लगीं। अब अगर नुकसान होता भी तो उसे अपनी गलती या सीख मानकर स्वीकार कर लिया। इस बदलाव ने मुझे यह समझाया कि आत्मविश्वास का मतलब कभी हार न मानना नहीं है, बल्कि हार को सही नजरिए से देखना है। आप भी महसूस करेंगे कि जब लालच और डर हावी होते हैं तो आत्मविश्वास टूटता है, लेकिन जब आप खुद से कहेंगे कि हर सौदा जीतने के लिए नहीं, बल्कि नियम निभाने के लिए है, तो अंदर एक स्थिरता पैदा होगी। यह स्थिरता ही आत्मविश्वास को मजबूत करती है। और जब आत्मविश्वास मजबूत होता है तो मार्केट के उतार चढ़ाव अब उतना असर नहीं डालते। आप हर परिस्थिति में वही करते हैं जो पहले से तय किया था। मुझे याद है, एक बार मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था और हर जगह घबराहट थी। पहले के समय में शायद मैं भी जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेता, लेकिन उस दिन मैं शांत रहा, क्योंकि मैंने पहले से तय कर रखा था कि सीमा के बाहर कुछ भी नहीं करना। और जब मार्केट थोड़ी देर बाद वापस संभला तो मुझे एहसास हुआ कि आत्मविश्वास का मतलब भावनाओं से लड़ना नहीं है, बल्कि नियमों पर भरोसा करना है। आप चाहें तो खुद भी इस पर गौर कीजिए। आत्मविश्वास कभी बाहर से नहीं आता, न ही किसी और से सीखा जा सकता है। ये केवल तब पैदा होता है जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं कि आप अपने नियमों पर टिके रह सकते हैं। जब आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप अपने फैसले बदलने वाले नहीं हैं, तब आत्मविश्वास अंदर से चमकने लगता है। धीरे धीरे जब यह आत्मविश्वास गहराई से बैठ गया तो ट्रेडिंग मेरे लिए बोझ नहीं रही। यह अब तनाव या चिंता की वजह नहीं रही, बल्कि एक प्रक्रिया बन गई जिसमें हर दिन सीखने और बढ़ने का मौका था। और जब इस नजरिए से ट्रेडिंग को देखने लगा तो मुनाफे का पीछा करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मुनाफा खुद ब खुद आने लगा, क्योंकि अब ध्यान केवल सही फैसले पर था। और यही वह मोड़ था जिसने मुझे यह सिखाया कि ट्रेडिंग में असली सफलता बड़ी बड़ी जीतों से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे स्थिर कदमों से आती है। जब मन स्थिर हो, आत्मविश्वास मजबूत हो और लालच पर नियंत्रण हो, तो लंबी अवधि में वही व्यक्ति सबसे आगे निकलता है। जब आत्मविश्वास स्थिर होने लगा तो मैंने यह समझा कि इसे बनाए रखने के लिए केवल नियम काफी नहीं है, बल्कि मानसिक अभ्यास भी उतने ही जरूरी हैं। मार्केट हर दिन नए हालात लेकर आता है, कभी अचानक तेजी तो कभी अनपेक्षित गिरावट। ऐसे समय में दिमाग को शांत रखना सबसे कठिन काम होता है। अगर मन को बार बार प्रशिक्षित न किया जाए तो आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। मैंने यह महसूस किया कि ट्रेडिंग केवल स्क्रीन पर चार्ट देखने का काम नहीं है, यह अपने दिमाग को नियंत्रित करने की कला भी है। हर सुबह जब बाजार खुलने से पहले कुछ मिनट शांत बैठता तो भीतर एक स्पष्टता पैदा होती थी। यह स्पष्टता मुझे याद दिलाती थी कि आज मेरा काम केवल वही करना है जो पहले से तय किया गया है। इस छोटे से अभ्यास ने धीरे धीरे मुझे मजबूत बनाया। अब अचानक बदलाव भी उतना डराने वाला नहीं रहा, क्योंकि मन पहले से तैयार रहता था। आप भी चाहें तो अपने ट्रेडिंग सफर में यह कर सकते हैं। जब भी किसी सौदे में प्रवेश करने वाले हों, पहले खुद से यह सवाल पूछें कि क्या आप पहले से बनाई गई योजना के हिसाब से चल रहे हैं
या भावनाओं के बहाव में बह गए हैं? यह एक साधारण सा सवाल आपके दिमाग को संभाल लेगा और आपको सही रास्ते पर वापस ला देगा। जब यह आदत बार बार दोहराई जाती है तो धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हो जाता है। मुझे याद है कि पहले जब भी लगातार 2-3 नुकसान होते थे तो मन पूरी तरह हिल जाता था। लगता था कि अब शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। लेकिन जैसे ही खुद को यह सिखाया कि हर नुकसान एक सबक है और हर सबक मुझे बेहतर बना रहा है, वैसे ही सोच बदलने लगी। अब नुकसान देखकर डर नहीं लगता, बल्कि यह समझ आता है कि यह भी यात्रा का हिस्सा है। यही मानसिकता आत्मविश्वास को स्थिर रखती है और लंबी अवधि तक टिकने की शक्ति देती है। आपको यह मानना होगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत कोई सिस्टम या इंडिकेटर नहीं है, बल्कि आपका मानसिक संतुलन है। अगर मन मजबूत है तो हर अस्थिर स्थिति में भी आप वही करेंगे जो सही है। लेकिन अगर मन कमजोर हो गया तो सबसे अच्छा सिस्टम भी बेकार हो जाएगा। इसलिए असली निवेश दिमाग पर काम करने में है, न कि केवल चार्ट और रणनीतियों पर। धीरे धीरे जब यह सोच गहराई से बैठ गई तो ट्रेडिंग केवल पैसे का खेल नहीं रहा, यह आत्मविकास की यात्रा बन गई। अब हर दिन एक नए सबक के साथ गुजरता है। हर सौदा खुद को परखने का अवसर बन जाता है। जब मन स्थिर होता है और आत्मविश्वास मजबूत होता है तो न सिर्फ ट्रेडिंग बेहतर होती है, बल्कि जीवन का हर क्षेत्र संतुलित हो जाता है। और यही वह अवस्था है जब आप समझते हैं कि लालच और डर पर नियंत्रण केवल मार्केट में सफलता नहीं देता, बल्कि आपको एक मजबूत इंसान भी बनाता है। जब यह सफर शुरू किया था तो लगता था कि ट्रेडिंग केवल पैसों का खेल है। जितना ज्यादा दांव लगाओगे उतना ज्यादा पाओगे। लेकिन धीरे धीरे यह समझ आया कि असली खेल हमारे अंदर ही चल रहा है। लालच, डर और उम्मीद, ये 3 चीजें हर ट्रेड को प्रभावित करती हैं, और जब तक इन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक चाहे कितनी भी अच्छी रणनीति बना ली जाए, सफलता हाथ नहीं आएगी। मैंने अपने अनुभवों से यह सीखा कि लालच हमेशा मीठे वादे करता है। वो कहता है, थोड़ा और इंतजार करो, अभी मुनाफा और बढ़ेगा। लेकिन यही मीठे वादे अंत में सबसे बड़ा जाल बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी दिशा बदल सकता है और जो मुनाफा सामने था वो कुछ ही क्षणों में गायब हो सकता है। यही कारण है कि अब मैं हर बार खुद को याद दिलाता हूं कि संतोष ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर छोटा मुनाफा मिल रहा है तो उसे सुरक्षित कर लेना ही समझदारी है, क्योंकि यही छोटे मुनाफे मिलकर बड़ी पूंजी बनाते हैं। आप भी इस बात को अपने अंदर उतारिए। अगर आप हर बार लालच के पीछे भागते रहेंगे तो न तो पैसा सुरक्षित रहेगा और न ही मन शांत रहेगा। लेकिन अगर आप अनुशासन से तय की हुई सीमा में रहेंगे तो धीरे धीरे मार्केट आपके लिए डरावना नहीं बल्कि सीखने का साधन बन जाएगा, और यही बदलाव आपको भी आत्मविश्वास देगा। मुझे याद है एक समय ऐसा था जब हर सौदे के बाद पछतावा होता था। कभी जल्दी निकलने पर अफसोस, कभी देर तक रुकने पर अफसोस। लेकिन जब यह समझ आया कि पछतावा भी लालच का ही दूसरा रूप है, तब से चीजें आसान हो गईं। अब अगर मुनाफा छूट भी जाए तो परवाह नहीं होती, क्योंकि पता है कि नियमों का पालन ही असली जीत है। और अगर नुकसान हो जाए तो उसे भी एक सबक मानकर स्वीकार कर लेता हूं। यह सोच जीवन के हर पहलू में काम आई, केवल ट्रेडिंग में ही नहीं। आप चाहें तो खुद से यह वादा कीजिए कि अब से हर सौदा एक परीक्षा होगा। इस परीक्षा में आपका लक्ष्य केवल यही होगा कि क्या आप अपने नियमों पर टिक पाएं या नहीं। मुनाफा और नुकसान तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर आप अनुशासन और धैर्य को पकड़े रहेंगे तो लंबे समय में वही स्थिरता सबसे बड़ी सफलता में बदल जाएगी। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो साफ दिखता है कि असली जीत बड़ी रकम कमाने में नहीं थी, बल्कि खुद को बदलने में थी। क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है और लालच पर काबू पा लिया जाता है, तब न सिर्फ ट्रेडिंग आसान हो जाती है, बल्कि जीवन भी शांत और संतुलित हो जाता है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास हमेशा मजबूत रहे, तो याद रखिए, लालच पर नियंत्रण ही असली कुंजी है। जब आप अपने भीतर संतोष और अनुशासन को जगह देंगे, तभी मार्केट से सच्ची सफलता पाएंगे। और अब अंत में, अगर यह कहानी और अनुभव आपको मूल्यवान लगे हों, अगर इससे आपके विचारों में थोड़ी भी स्पष्टता आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
ताकि और लोग भी इस सोच से लाभ उठा सकें। आपका हर छोटा कदम हमें और बेहतर कहानियां और अनुभव आपके लिए लाने की ताकत देता है।